नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। अब बस्तर में कभी गोलियां और बारूद की गूंज सुर्खियां बनती थी, लेकिन आज तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा, ढोल की थाप और आदिवासी संस्कृति के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा का वीडियो अब सियासी संग्राम का नया मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने वीडियो को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी इसे आदिवासी संस्कृति और राष्ट्र गौरव से जोड़ रही है। यानी बस्तर में तिरंगा भी है और सियासत का रंग भी गहरा है। देखिए सियासत पर एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। दरअसल नारायणपुर से दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों तक बस्तर में तिरंगा यात्रा का संदेश साफ है। जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था, वहां अब तिरंगा लहराएगा। बीजेपी 12 से 14 अगस्त तक चला रही इस यात्रा के दौरान सरकार 90 से ज्यादा गांवों में पहली बार तिरंगा फहराने की बात कह रही है। विजय शर्मा आदिवासी ग्रामीणों के बीच पहुंचे, ढोल बजाया और थिरके। सरकार इसे बदलते बस्तर और खत्म होते माओवाद की तस्वीर बता रही है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। देश के 75 वर्ष जब आज़ादी के पूर्ण हुए थे, उस समय इसी तारतम्य में जब तक नक्सली संगठन यहाँ सक्रिय रहा, भारत के संविधान को वो अमान्य करते थे और इसलिए तिरंगा को वो रोकते थे फहराने के लिए। घरों में लोग, गाँवों में तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, संस्थानों में तिरंगा नहीं फहरा पाते थे। अब जब नक्सल संगठन पूर्ण समाप्त हो चुका है, तो इस आग्रह के लिए हम लोग निकले हैं कि अब हर घर तिरंगा फहराया जाए, घर घर तिरंगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कांग्रेस दिखा रही है। विजय शर्मा के ढोल बजाते वीडियो को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीधा सवाल दागा है। कल तक विश्व आदिवासी दिवस को लेकर परहेज और आज आदिवासी संस्कृति के साथ इतना अपनापन क्यों? कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासी भावनाओं को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा, पहले आदिवासी समाज से माफी मांगिए, फिर संस्कृति का प्रदर्शन कीजिए। आदिवासियों को वोट बैंक और मजाक मत बनाइए। जब आदिवासी समाज को नादाद हो तो उनके बीच जाके नाच करते हैं। आप आदिवासी समाज को इस तरह धींगा मस्ती नहीं चाहिए, उसे अपना स्वाभिमान चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी ने शासकीय स्तर पर कार्यक्रम क्यों नहीं मनाया? आदिवासी समाज को बधाई क्यों नहीं दी गई? इसका जवाब देना चाहिए। वहीं अमित चमनानी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासी हित की बात करने वाली कांग्रेस बिरसा मुंडा जी की जयंती क्यों नहीं मनाती, जो बीजेपी ने इसकी शुरुआत की। राज्यसभा आदिवासी को क्यों नहीं बनाया, क्यों बाहरी लोगों को बनाया गया? राष्ट्रपति एक आदिवासी बेटी को बनाने के बाद उस पर भी इनको आपत्ति है। यानी कांग्रेस को आदिवासियों की हर उन्नति और विकास से पीड़ा है। आदिवासी समाज से, आदिवासियों की संस्कृति से कांग्रेस को हमेशा नफरत रही है और इसके कई प्रमाण उन्होंने दिए हैं। जब एक महिला देश की राष्ट्रपति बन रही थी, एक आदिवासी की बेटी बन रही थी, तब सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस जब सरकार में थी तब 3 राज्यसभा के सांसद बनाए। राहुल गांधी और गांधी परिवार की चाटुकारिता करने के लिए बाहर के लोगों को राज्यसभा का सांसद बना दिया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी को क्यों नहीं बनाया? दरअसल 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस पहले ही आमने सामने थी। अब 14 अगस्त को सामने आया ये वीडियो उसी सियासी बहस को बस्तर की जमीन पर ले आया है। बीजेपी का पलटवार है कि कांग्रेस आदिवासी संस्कृति को राजनीति के चश्मे से देख रही है। बीजेपी का तर्क है कि जनजातीय गौरव, आदिवासी नायकों और उनकी परंपराओं का सम्मान उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा है। बहरहाल अब बस्तर में कहानी सिर्फ ढोल और तिरंगे की नहीं है, कहानी सत्ता के नैरेटिव और विपक्ष के सवालों की भी है। एक तरफ सरकार कह रही है माओवाद के गढ़ में तिरंगा पहुंचा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पूछ रही है तिरंगे के साथ आदिवासी अधिकार और आवाज भी पहुंचेगी या नहीं। क्योंकि माओवाद के कमजोर पड़ने के बाद बस्तर की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि क्या आदिवासी सिर्फ तस्वीर और सियासत का चेहरा बनेंगे या विकास, सम्मान और अधिकार के फैसलों में उनकी आवाज भी उतनी ही मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। अब बीजेपी 12 से 14 अगस्त तक चल रही इस यात्रा के दौरान सरकार 90 से ज्यादा गांव में पहली बार तिरंगा फहराने की बात कर रही है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, निशाना साध रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अनादि जी जुड़ रही हैं। अनादि जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संतोष जी जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत अनादि जी से ही करते हैं। अनादि जी,
अच्छी बात है, नक्सलवाद खत्म हुआ, लाल आतंक खत्म हुआ। वो 90 गांव जहां पर गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वो गांव जहां पर दहशत हुआ करती थी, नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था, वहां पर तिरंगा फहराया जा रहा है, देशभक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस को क्या समस्या? जी, धन्यवाद आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, तिरंगा भारत के हर नागरिक का स्वाभिमान है और बस्तर के जो हमारे भाई बहन हैं वो वहां की माटी के, वहां के तिरंगे के स्वाभिमान के इतने समय से रक्षक रहे हैं। दिक्कत तिरंगा फहराने से नहीं, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, उन गांवों में तिरंगा पहुंचना चाहिए, लोकतंत्र पहुंचना चाहिए। लेकिन दिक्कत इससे है कि भाजपा हर इवेंट को फोटो ऑप बना करके रख देती है। अभी कुछ दिन पहले ही विश्व आदिवासी दिवस था, तब इन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। आदिवासियों को इनमें से किसी के भी ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके इन्होंने बधाई भी नहीं दी, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, राष्ट्रपति हमारी महिला आदिवासी है, लेकिन इसके बाद भी ये भेदभाव क्यों नजर आता है? जब आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है तब आपको आदिवासी नजर आते हैं, उनकी संस्कृति नजर आती है, लेकिन जब आपको उनकी रक्षा करनी है, उनके लिए कुछ कार्य करना है, तब वो नजर क्यों नहीं आते? अब नक्सलवाद खात्मे की बात करते हैं, बार बार यही चीजें दोहराते रहते हैं भाजपा के लोग कि हमने नक्सलवाद को खत्म किया, लेकिन उसकी समाप्ति के पहले तो आपने 1 करोड़ रुपए प्रति पंचायत देने का वादा भी किया था। 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं, उस 1 करोड़ रुपए का तो कोई हिसाब नहीं दिख रहा है, ना कोई घोषणा हुई है। आप कहते हैं कि हम रोड मैप बना रहे हैं बस्तर के विकास का, लेकिन वो रोड मैप वहां के लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्यों नहीं दिखाया जा रहा है उनको कि किस तरह से विकास का कार्य आगे बढ़ने वाला है? अभी अभी हाल ही में नारायणपुर को जोड़ने वाली जो एक सड़क बह गई, जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले ही हुआ था, जिसकी वजह से वहां के आदिवासी भाई बहन कितने परेशान है, इस पे भाजपा कोई बात नहीं कर रही है। आप बोल रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे ठेकेदारों से, लेकिन जांच क्यों करवाई जा रही है? अभी अभी तो सड़क बन करके तैयार हुई थी, यहाँ पे भ्रष्टाचार नजर आता है साफ साफ। तो इन सारे मुद्दों पे अभी लाइमस्टोन का एक जो पहाड़ है वो काटने की खबरें वहां से आ रही हैं कि जंगल काटे जा रहे हैं बेतहाशा। हसदेव के जंगल कट गए, वहां के आदिवासियों ने इतना विरोध किया, तो ये आदिवासियों के साथ कहाँ दिखाई देती है भाजपा? जब इनका वोट बैंक होगा, जब इनको वोट चाहिए होंगे, तो ये एक तरफ आदिवासियों के साथ ढोल नगाड़े बजाने पहुंच जाएंगे, लेकिन जब पैसा एक्ट और आदिवासियों के जल जंगल और जमीन का हक देना होगा, तब ये नदारत दिखते हैं वहां से। तो सवाल तो उठेगा ही ना। ठीक है अनादि जी, ये सारे मुद्दे तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर बीजेपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि इन 90 गांव में तिरंगा फहराया जाएगा, तो इसमें आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? जो आप मुद्दे बता रही वो भी मुद्दे हैं, लेकिन वो तो अलग मुद्दे हैं ना। अभी तो फिलहाल ये जो तिरंगा फहराया जा रहा है, इसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं। तिरंगा फहराने का कोई विरोध नहीं कर रहा है, बिल्कुल कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम तिरंगा फहराने का विरोध क्यों और कैसे कर सकते हैं। तिरंगा हमारी शान है, कल स्वतंत्रता दिवस है, तिरंगे के साथ हम सब, तिरंगे की वजह से ही तो हम सब देश के नागरिक हैं, हम सब एक साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन जो ये आदिवासियों को वोट बैंक बना करके, उनके साथ ढोल नगाड़े बजा के और सिर्फ दिखावा कर करके उनको बरगलाने का प्रयास कर रही है भाजपा, हम उसके विरोध में है और हम हमेशा इसका विरोध करेंगे। आप तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, बाइकर्स को बुलाया गया था, एक बाइकर की मृत्यु हो जाती है, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे उनके लिए? क्यों नहीं की गई उनकी सुरक्षा? किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है संतोष जी, आप अनादि जी को सुन रहे थे। संतोष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। ठीक है संतोष जी, अनादि जी को भी आप सुन ही रहे थे। आप लोगों की नीतियों में, रीतियों में विरोधाभास दिखाई देता है। आदिवासियों की सुरक्षा का दावा और वादा आप लोग करते हैं, लेकिन प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 करोड़ देने का जो वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? इसके अलावा आप लोगों ने स्कूल शिक्षा की बात की थी, उसका क्या हुआ? तमाम ऐसे मुद्दे अभी अनादि जी ने गिना दिए। अभी आप लोग 90 गाँव में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आदिवासियों में, देश के नागरिकों में तिरंगा के प्रति सम्मान जगाना, देशभक्ति की अलग जगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति? इसके अलावा जो उनके मुद्दे हैं, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए आप लोगों ने क्या किया? स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और साथी अनादि जी को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के लिए ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन बस्तर में तिरंगा फहरना, और वो भी ऐसे 92 गांव का चयन जहां पर कभी तिरंगा फहरा ही नहीं, जहां की स्कूलों में, जहां के सरकारी भवनों में तिरंगा फहराने पर उनके हाथ काट दिए गए लोगों के, उनको बम से उड़ा दिया गया, भवन उड़ा दिए गए। ऐसे जगहों पर तिरंगा फहरा, वहां के बच्चों के हाथों में तिरंगा देखकर कांग्रेस को खुशी नहीं हो रही, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। और कांग्रेस को तो इस बात से और खुश होना चाहिए कि झीरम घाटी, जहां पर इनके नेतागण शहीद हुए, मारे गए, नक्सलवाद के शिकार हुए,
ऐसे जगहों पर तिरंगा यात्रा निकल रही है, उन सड़कों से निकल रही है झंडा लेकर के, भारत माता के जयघोष के साथ जब यात्रा निकल रही है, इस यात्रा का स्वागत भी कांग्रेस नहीं कर पा रही है। क्या विडंबना है, क्या दिक्कत है कांग्रेस को? पहले कांग्रेस को तय करना चाहिए। दूसरी बात, अभी महाराजी जी ने बहुत सारी बातें गिनाई आदिवासी दिवस को लेकर के। मैं आपको बता दूं, ये आदिवासी दिवस हमारा जो भारतीय परंपरा का जो आदिवासी दिवस है, जनजाति गौरव समाज का जो दिवस है, वो 15 नवंबर को आता है, जो जब भगवान बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के महानायक कहे जाते हैं और आदिवासी संस्कृति के ध्वजवाहक कहे जाते हैं, उनकी जयंती पड़ती है। उस जयंती पर धूमधाम से आदिवासी समाज निकलता है, ढोल बाजे गाजों के साथ उस जयंती को मनाता है। ये तो अमेरिका की वहां के मूल निवासियों की इंडिजिनस डे है, जिसको आप जबरदस्ती भारत का आदिवासी दिवस बता करके और इसको थोपने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर आप बहुत खुश हो रहे हैं। और मुझे लगता है बस्तर की जो बेटियां अभी जिन्होंने रैंप वॉक किया, पूरे देश में वीडियो चल रहे हैं, पूरे ट्रेंड में है वो वीडियो, आप नकार नहीं सकते। बड़े बड़े चैनलों ने उठाया उस वीडियो को। वो रैंप वॉक करती नक्सली हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जिनके हाथों में कभी बंदूकें और बम हुआ करते थे, वो आज रैंप वॉक करती दिख रही है। और बस्तर कैसे बदल रहा है पूरे देश ने देखा है और देख भी रही है। और आने वाले समय में बस्तर जिस तरीके से विकास के दिशा में और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में बस्तर का जो योगदान रहेगा, वो भी पूरा देश देखेगा और कांग्रेस भी देखेगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को चयन करना चाहिए पहले कि भाई वो आप मुद्दे क्या हैं। आप आदिवासियों के समर्थन की बात करते हैं कि भाई आदिवासियों के विरोधी भाजपा हो गई। अरे आदिवासियों के समर्थन में आप कहां खड़े थे जब धर्मांतरण से पीड़ित लोगों के लिए धर्मांतरण संशोधन विधेयक जब आया संसद में? आपने विधेयक से बहिर्गमन किया, आपने विरोध किया उस विधेयक का। अरे उस विधेयक से तो आने के बाद कितने हमारे धर्मांतरित जो आदिवासी हैं उनको कितनी राहत मिली है, लोगों को न्याय मिल रहा है। और यही नहीं, जब आप दिल्ली में जब आप डीलिस्टिंग को लेकर के जब हमारे आदिवासी वर्ग समुदाय वहां खड़ा होता है, मांग करता है, आप उसके मांग के समर्थन में खड़े नहीं हो सकते, तो आप कौन से आदिवासी हित की बात करते हैं? अरे आदिवासी हित के लिए खड़ा तो केवल और केवल भाजपा रही है। और बस्तर को नक्सलवाद मुक्त बनाने का काम तो हमने किया है, आपने कब किया है? हमने तो संकल्प शक्ति के साथ सिद्ध किया कि बस्तर का जो आदिवासी समुदाय है उसको हम नक्सलवाद से पीड़ित नहीं रहने देंगे। ये विष्णुदेव साय की सरकार है और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया और उस संकल्प को सिद्धि में बदला है और आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ बस्तर आज पूरा देश देख रहा है बस्तर में क्या हो रहा है, विकास की कौन सी नई गाथा लिखी जा रही है। ये सब कुछ आज बस्तर पंडुम बस्तर ओलंपिक के माध्यम से वहां के युवा किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो कौन सी दुनिया में है कांग्रेस? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और जबरदस्ती मुद्दा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अरे खुश होइए, बस्तर में तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगा फहर रहा है, बस्तर अब पुराना बस्तर नहीं रहा। तो मुझे लगता है जागने की आवश्यकता है कांग्रेस को और चिंतन करना चाहिए। ठीक है अनादि जी, आप लोगों को जागने की आवश्यकता है। आप लोग किस दुनिया में रह रहे हैं? विकास हो रहा है बस्तर में, नक्सली इलाकों में आप लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा। हर चीज में आप लोग मुद्दा ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से सरकार को उसकी योजनाओं को घेरा जाए। जी, जब भी जनता के हक की बात होगी तो मुद्दा तो बनेगा ही। मैं जवाब दे देती हूँ एक एक करके सारी चीजों का जो संतोष जी कह रहे थे। सबसे पहली बात, झीरम का जिक्र आपने कर ही दिया है, तो ये भी बता दीजिए कि झीरम में जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया, इतने सारे हमारे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया, उन लोगों को सजा कब मिलेगी, कब पकड़े जाएंगे वो लोग, इसकी जांच कब पूरी होगी? दूसरा, आप धर्मांतरण पे बात करें, डीलिस्टिंग पे बात कर रहे हैं। धर्मांतरण कानून में आपने कानून सख्त कर दिया, लेकिन धर्मांतरण की असली वजह शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर क्या काम किया आपकी सरकार ने? आप उस पर बात भी नहीं करना चाहते। तीसरी चीज आपने कही कि बस्तर ओलंपिक को तो आपने फोटो इवेंट बना करके रख दिया। आपके मंचों पर सब बड़े बड़े नेता खड़े हुए थे, कहां था बस्तर का वो एक आदिवासी बच्चा जो अपने क्षेत्रीय खेलों को लेकर के वहां पे पहुंचा था, जिसने सोचा था उसको पहचान मिलेगी? कोई नहीं दिखाई दिया। और आप बिरसा मुंडा जी का जिक्र किया है आपने, तो एक बात बताइए, उन्होंने तो पूरी जिंदगी अपनी जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। तो क्या 15 नवंबर का आदिवासी दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त के आदिवासी दिवस का बहिष्कार करना जरूरी था? वैश्विक मंच पर जब आदिवासियों को पहचान देने की बात होती है तब आप पीछे क्यों हट जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि विश्व के स्तर पर आदिवासी भाई और बहनों को जगह ना मिले, पता ही ना चले कि छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी हैं या उनके में भी कितना टैलेंट है, वो कितना आगे जा सकते हैं? आप बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहते। आपकी मानसिकता यही दर्शाती है अगर आप 15 नवंबर और 9 अगस्त को कंपेयर करना चाहते हैं तो। और आप विकास की बात कर रहे हैं, आप
पहले 1 करोड़ का हिसाब तो दीजिए जो आप वादा करके गए थे। आप वादों से मुकरते रहेंगे, फिर आप बोलेंगे हमारी तो डबल इंजन की सरकार है, हमने नक्सलियों का खात्मा किया है। बिल्कुल आपकी और सभी सरकारों के प्रयास से नक्सलियों का अंत हुआ है। अकेले भाजपा इसका क्रेडिट क्यों लेना चाहती है? क्या पहले की सरकार नक्सलवाद प्रमोट कर रही थी? ऐसा तो नहीं था ना, हमने भी बहुत प्रयत्न किए वहां पे बस्तर में जाकर के तमाम सारी चीजें की, हाट बाजार क्लिनिक से लेकर सब कुछ खोला, स्कूल खुलवाए, वहां पे बच्चों को शिक्षा देने के क्षेत्र में काम किया। तो आप एक तरफा बात करके जनता को बरगला नहीं सकते। अब जनता क्योंकि जागरूक हो चुकी है और बिल्कुल आपसे सवाल तो पूछेगी ना, सत्ता में आप बैठे हैं, जवाबदेही आपकी है या किसी और की बनती है, इसका जवाब दे दीजिए आप। झीरम घाटी की बात कर रही थी आप अनादि जी, आपके ही बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो तो कहते हैं सीडी मेरी जेब में है, मैं जब चाहे दिखा दूं। जी अब उनसे मांगा जी, जाएगा, वो बिल्कुल। जब कह रहे हैं कि जब मुझसे मांगा जाएगा तो मैं दिखाऊंगा। जी, तो कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है। जब भूपेश बघेल जी आए तो उन्होंने पहला सत्र ही झीरम के शहीदों को समर्पित किया था, लेकिन उसके बाद उनको जांच नहीं करने दी गई। केंद्र की एजेंसियां जांच में सहयोग नहीं करना चाहती हैं। तो ये भाजपा का जो किस तरह का व्यवहार है ये समझना बहुत कठिन होते जा रहा है। क्या आप झीरम के जो नक्सली पकड़े गए हैं, जिन्होंने सरेंडर किया, क्या उसमें से झीरम कांड के नक्सली नहीं रहे होंगे? आप उनसे सवाल जवाब कर सकते थे, आप पता लगा सकते थे, आप जांच का आदेश दे सकते थे, लेकिन आप वो नहीं करना चाहते हैं। आपकी सरकार के समय इतने बड़े बड़े कांड हुए नक्सलियों से रिलेटेड, इतने लोगों की जाने गई, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? आप रमन सिंह का कार्यकाल शायद भाजपा पूरी तरह से भूल चुकी है, वो मानना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ अभी 2 साल की बातें कर रही, 2-2.5 साल की, लेकिन पिछले 15 सालों में जो हुआ था उसकी बातें नहीं करते। ये झीरम का इंसाफ तो आज तक मिला नहीं हमको। ठीक है, संतोष जी। अनादि जी, झीरम घाटी के मास्टरमाइंड मांडवी हिड़मा को मारने का काम, उसको खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। वो झीरम घाटी का मास्टरमाइंड था, आपके नेताओं का हत्यारा था। और यही नहीं, अभी 10 अगस्त को पूरी सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसका फैसला भी आने वाला है एनआईए के कोर्ट विशेष अदालत में। और आपके नेतागण क्या कर रहे हैं जरा ये भी देखिए। जब एनआईए की रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, 11 साल के बाद फैसला आने वाला है, आप फिर से एसआईटी की बात कर रहे हैं। मतलब चाहते हैं आप कि फिर से इस मामले को और आगे खींचा जाए और आपके अपने नेताओं को न्याय न मिले। अरे कांग्रेस किस मुगालते में है? कांग्रेस क्यों इतनी गिर गई है? आपको तो खड़े होकर मांग करना चाहिए कि झीरम घाटी को न्याय मिले, उनके लोगों को न्याय मिले, उनके नेताओं को जो हत्या हुई है उनको न्याय मिले। आप न्याय की बात नहीं करते, आप फिर से एसआईटी की बात करते हैं आप लोग। और दूसरी बात, झीरम घाटी के जब मांडवी हिड़मा को, मुख्य आरोपी को जब मारा गया और जब जंतर मंतर में जेएनयू के कुछ छात्र आकर के प्रदर्शन करते हैं और नारा लगाते हैं कि तुम जितने हिड़मा मारोगे हर घर से हिड़मा निकलेगा, और दूसरे दिन आपके बड़े नेता राहुल गांधी क्या करते हैं? उनके वीडियो को ट्वीट करते हैं। और यही नहीं, उनको दूसरे दिन उनको नाश्ते पर बुलाते हैं उन लड़कों को, उन लड़के लड़कियों को। तो आप करना क्या चाहते हैं? एक तरफ से झीरम घाटी के मास्टरमाइंड जो मारा गया उसके समर्थन में भी खड़े हो रहे हैं आपके नेता, और दूसरी तरफ आप यहाँ पर प्रवक्ता आकर के बात करते हैं कि झीरम घाटी को न्याय चाहिए। न्याय नहीं चाहिए आपको। आप, मुझे लगता है कांग्रेस बहुत भ्रम की स्थिति में है। उनके बड़े नेता कुछ कहते हैं, वो नक्सलवाद के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, और आगे यहाँ के प्रवक्ता करके वो न्याय की बात करते हैं। तो न्याय तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कांग्रेस को। अच्छा संतोष जी, कांग्रेस को तो केवल और केवल इस मामले पर राजनीति करनी। ये बयानबाजी तो होगी, लेकिन मुझे जरा ये भी बताइए कि 90 गांव में आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा फहराने की आप लोग अभियान चला रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आदिवासियों के लिए और क्या हो रहा है? नियत नेलालार जैसी बहुत बड़ी योजना है जो यहाँ पर सुरक्षा कैंप है उनके 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। यही नहीं, अबूझमाड़ में जहाँ पर कभी दिन में भी जाना पॉसिबल नहीं था, उस जगह पर उसको एजुकेशन का हब बनाया जा रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ 2 ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां पर एजुकेशन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यही नहीं, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्टता से प्रेस से बात करते हुए पिछली बार जब वो बस्तर आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बस्तर का जो डेवलपमेंट है उसको हम वनोपज पर आधारित डेवलपमेंट करेंगे। हम जो अमूल डेयरी उद्योग है उस डेयरी उद्योग के फॉर्म में हम बस्तर को भी डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ भी डेयरी उद्योग के हिसाब से डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पर ग्रामीण विकास की जो जितनी भी योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं में वहाँ पे ग्रामीण जनों के सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, युवाओं के रोजगार का ध्यान रखा जा रहा है, वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है और सारी योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही है। बस्तर पर पूरा फोकस है पूरे छत्तीसगढ़ सरकार का।
तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल कहीं बनता भी है कि बस्तर में आप कर क्या रहे हैं। हर 2 दिन 3 दिन में आप बस्तर का समाचार सुन रहे हैं, बस्तर में क्या हो रहा है और सारी चीजें आप देख रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री वहां पर 3 दिनों से वहां पर हैं लगातार तिरंगा यात्रा को लेकर के। अब यही नहीं, डेवलपमेंट के सारे काम हो रहे हैं और आने वाले समय में बस्तर विकास के सारे काम हो रहे हैं। अनादि जी, विकास के सारे काम हो रहे हैं बस्तर में। जी, नियत नेलनार बहुत अच्छा गोंडी शब्द है, लेकिन एक भाषा को प्रमोट करने के लिए उसके शब्द का इस्तेमाल करके आप सिर्फ पेपर में काम नहीं कर सकते, आपको हकीकत दिखानी पड़ेगी बस्तर की। आप बस्तर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बस्तर में मलेरिया फैलने से 2 स्कूल के बच्चों की मृत्यु हो गई थी। कैसा स्वास्थ्य का विकास चल रहा है वहां पे तुरंत जांच करने के किट उपलब्ध नहीं है बस्तर में स्वास्थ्य विभाग के पास में, और आप कह रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है। स्कूली शिक्षा का हाल बदहाल हो चुका है। बच्चे पैदल कच्चे रास्तों में कीचड़ के बीच से चलते हुए स्कूल जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी तो हमने देखी है। इस पे बात कब करेंगे आप? भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जिन 90 गांवों का चयन हुआ है। मुझे लगता है कि उन्हीं क्षेत्रों का चयन होगा जहां पे सड़क अच्छी होगी, बेहतर होगी, जहां पे ये फोटो बहुत अच्छे से खिंचा करके जनता को रील बना करके दिखा सके। लेकिन सरकार रील से नहीं चलती है। जनता रील देख करके आपको वोट नहीं देने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। उसको पता है कि उसकी स्वास्थ्य की समस्याएं है बस्तर में, उसको पता है कि शिक्षा की समस्याएं है बस्तर में। इसका विकास का आप रोड मैप जो बना रहे हैं उसको आप सार्वजनिक करिए ना। आप 1-2 योजना का नाम बता देते हैं, उसके बाद आप गायब हो जाते हैं कि हमने तो ये किया या हम ये कर रहे हैं, और बाकी का रोड मैप क्या आप वहां पे रेड कॉर्पेट नहीं बिछा रहे हैं अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को देने के लिए? इसका जवाब दीजिए। जो हसदेव के जंगलों के साथ में आपने किया, पूरा जंगल खत्म कर दिया, क्या वो हरकतें बस्तर में नहीं होने वाली है? आप इसका एश्योरेंस दीजिए, तब तो आगे बात होगी। जल जंगल जमीन जिसकी लड़ाई सदियों से तिरंगा चली आ यात्रा रही को है, लेकर ये जो बयानबाजी हो रही है, इसका फर्क क्या बस्तर में पड़ेगा देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बस्तर में अब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा के बाद क्या सियासत और तेज होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।